प्यारे बच्चों, ये यूट्यूब चैनल शाश्वत आर्ट एंड टाइप संस्थान बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता है और मेरा उद्देश्य है भारत के गाँवों में गरीब से गरीब बच्चा भी फ्री में पढ़ सके। जो बच्चे ऑनलाइन में फीस नहीं दे सकते हैं उनके लिए मैंने चैनल खोला है। आप लोगों का स्वागत है। मेहनत करिए, खूब पढ़िए। और मेरा यही उद्देश्य है कि हमारे देश में फीस का कोई प्रावधान ही नहीं था। पहले लोग प्राचीन काल में पढ़ने जाते थे तो गुरु के पास बैठ के पढ़ाई करते थे, फीस का प्रावधान नहीं है। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये संस्थान शुरू किया है और गरीब बच्चों को मैं संस्थान की ओर से लुसेंट की सामान्य अध्ययन, लुसेंट की सामान्य अंग्रेजी, लुसेंट की रीजनिंग, शॉर्ट हैंड की कॉपी, शॉर्ट हैंड की किताब, पेंसिल, रबड़ फ्री दी जाती है। साथ ही बच्चों को फॉर्म भरने के लिए 1000 रुपये उनके खाते में भी डाला जाता है जिससे वो अपने फॉर्म भर सकें। संस्थान का एकमात्र उद्देश्य यही है कि देश का गरीब से गरीब बच्चा भी शिक्षा से वंचित ना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैंने इस संस्थान की बुनियाद डाली है और हम लोग कई लोग इससे जुड़े हुए हैं जो इसकी हेल्प करते हैं। और उद्देश्य यही रहता है कि बच्चों को शॉर्ट हैंड सिखा के ऑफिसों में अच्छी अच्छी जगहों पर पहुंचाएं ताकि उनका जीवन सुखमय गुजरे और विकसित भारत, बुलंद भारत, इन्हीं सोच के साथ। और साथियों, मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, इस नौकरी के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं है और कोई ज़्यादा डिप्लोमा करने की ज़रूरत भी नहीं है। इंटर पास करके आप सीधा तैयारी कर सकते हो। एसएससी में हर साल इसकी पद आते हैं और ढेर सारे पद आते हैं। एक बात बच्चों में और ज़्यादा वो रहती है कि शॉर्ट हैंड हिंदी सीखें कि अंग्रेजी सीखें। उसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो हमारा उत्तर प्रदेश है, हिंदी के 4 बेल्ट बनाए, का खा गा घा। तो चूँकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा ये हिंदी बेल्ट है और इसमें हिंदी की पोस्टें ज़्यादा आती हैं बनिस्बत अंग्रेजी की। उत्तर भारत का जो सचिवालय, वो एसएससी कार्यालय है इलाहाबाद में, इसमें भी हिंदी की पोस्टें ज़्यादा आती हैं। और दूसरी बात, जिस बच्चे की मदर टंग हिंदी हो उसको शॉर्ट हैंड हिंदी में सीखना चाहिए और जिनकी मदर टंग अंग्रेजी हो वो अंग्रेजी में सीखें, क्योंकि इसमें जो शब्द चिन्ह होते हैं, ग्रामलोक्स होते हैं, उनका एक एक का मीनिंग 3-4 जगह लगता है। तो अगर आपकी भाषा पे कमांड नहीं है तो आप फिर इसमें आप जॉब नहीं पा पाएंगे। कई बार बच्चे कहते हैं साहब इंग्लिश सीखेंगे, हमें इंग्लिश सिखा दो, लेकिन चूँकि उस पर उतना कमांड नहीं है। हमारे उत्तर भारत के बच्चों की अंग्रेजी दक्षिण भारत के बच्चों की अपेक्षा हमेशा ही उतनी अच्छी नहीं रहती जितनी उन लोगों की रहती है। तो भाषा की अगर पकड़ अच्छी होगी जिस भी भाषा में, उसी भाषा में सीखें। और मैं और बता रहा हूँ, शॉर्ट हैंड का जो आविष्कार हुआ था सर आइजैक पिट्समैन ने अंग्रेजी में ही किया था, लेकिन फिर देखा कि हिंदी की भी बहुत मांग है, चूँकि ये हिंदी बहुल देश है, फिर इसकी खोज हिंदी में की गई। और साथियों, मैं बता रहा हूँ, हिंदी और अंग्रेजी की आउटलाइनें बिल्कुल एक तरह की हैं। जैसे अगर आपने डा बनाया तो भी वैसे बनेगा, डी बनाया तो भी वैसे बनेगा, पा बनाया तो भी ऐसा ही है और पी बनाया तो भी वैसा है। तो आउटलाइन में कोई दिक्कत नहीं होती है और नौकरी लगने के बाद आप ऑफिस में अंग्रेजी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि कार्यालयों की जो भाषा शैली होती है वो 2-4 महीने में आप समझ जाएंगे
और रट्टी रटाई लैंग्वेज होती है, उसमें आप आराम से लिख सकते हैं। और इसमें भी हिंदी में भी 2 प्रणालियाँ हैं। एक प्रणाली है मानक प्रणाली, एक है ऋषि प्रणाली। तो हमारे यूपी में ज़्यादातर ऋषि प्रणाली चलती है। सीखने में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत अंतर होता है, सीखना है। छोटी सी किताब होती है। आप लोगों ने जितनी भी शिक्षा ग्रहण की है, मेरा दावा है उनमें सबसे छोटी किताब शॉर्ट हैंड की है। बहुत छोटा सिलेबस है और 5-6 प्रकार के ही इसकी वर्णमाला के शब्द हैं। पहला हल्का, दूसरा हल्का ही काट देंगे, तीसरा डार्क, चौथा डार्क ही काट देंगे। 5 व्यंजनों पर, और ये वर्ग होते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तवर्ग, ये होते हैं। इन्हीं पे पूरा चलता है, बहुत टफ नहीं है। बच्चा अगर कोशिश करे तो 3 महीने में सीख सकता है। हाँ, लेकिन जो कोचिंग वाले ये कहते हैं कि हम 6 महीने में स्टेनो बनाते हैं, तो ये गले से नहीं उतरता है, क्योंकि इसमें 8-9 महीने लगते हैं, वो भी ठीक ठाक मेहनत की। भ्रामक विज्ञापनों में मत जाएं। साथ ही मेरी आपसे गुजारिश है, ये इस साल सरकार भी नौकरियां खूब देने के मूड में है, तो आप पूरी तैयारी से लग जाइए। इन शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।